ये हमारा 5वां ऑडिट दिवस है और ये हम कमेमोरेट करते हैं कि हमारे फर्स्ट ऑडिटर जनरल 1860 में सर एडमंड ट्रूमन थे और इंस्टीट्यूशन वहीं से ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग का एक फॉर्मल स्केल पे स्टार्ट हुआ ब्रिटिश इंडिया में। तो ये हम करते हैं साल भर। हमने अपने टेक्निक में जो सुधार किया है, जो हमारे जो करंट सीएजी हैं उनका एम्फेसिस रहा है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। तो उसके तहत डेटा एनालिटिक्स के द्वारा हम पहले अपनी रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग करते हैं और तब डिसाइड करते हैं कि हमें क्या ऑडिट करना है और किस एरिया का करना है। तो इसको हम याद करते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारी प्रगति क्या हो पाई है और अगले साल और क्या करने की आवश्यकता है। तो हमारा ये है कि ध्यान यही रहता है कि मैक्सिमम हमारा स्टेक होल्डर इंगेजमेंट हो। बहुत सारे डीडीओ से, ट्रेजरी ऑफिसर से इंटरेक्शन हुआ इस ऑडिट के दौरान। आप लोग भी मुखातिब हुए, हमारे संस्थान के बारे में आपको भी जानकारी मिली। तो ये एक मीडियम है, एक माध्यम है जिससे कि लोगों में हमारी जो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल हम लोगों का ध्यान चाहे ऑडिटिंग हो या अकाउंटिंग है हो, उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल माध्यम का उपयोग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पेंशन में अब जो हमारी जो प्रोसेसिंग हो रही है वो डिजिटल माध्यम के थ्रू हो रही है, ई प्रोसेसिंग हो रही है, जिसको हम कहते हैं एंड टू एंड डिजिटाइजेशन। तो इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट, यूटी गवर्नमेंट का भी बहुत ही बड़ा सहयोग और रोल रहा है। उन्होंने बढ़ चढ़ के हमारा साथ दिया है। और अब क्या है कि अब हम पेंशन प्रोसेस करते हैं डिजिटली। मैनुअल इंटरवेंशन धीरे धीरे कम होते जा रहा है और जो अथॉरिटी है, जो पेपर है, डिजी लॉकर में उनके जाता है, तो उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। पोस्टल डिले पे जिस दिन साइन होगा डिजी लॉकर में उसी दिन उनको मिल जाएगा। तो ये सारी आगे बढ़ कर के और भी सहूलियत होगी। जहाँ तक ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए भी हम ये कर रहे हैं कि हम ध्यान दे रहे हैं हाइब्रिड ऑडिट पे, रिमोट ऑडिट पे। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें हाइब्रिड और रिमोट ऑडिटिंग में देखिए कि डिपार्टमेंट का भी मानना है और मेरा तो मानना है बहुत पहले से ही कि लेस इज ऑलवेज बेटर देन मोर। आप कम इंफॉर्मेशन रखें लेकिन जो आपके पास है वो हाई रेलेवेंस का हो। तो ये हाइब्रिड और रिमोट ऑडिटिंग में यही हमारा ध्यान है कि हम अपने ऑफिस में बैठ करके उस संस्था के बारे में उसका डेटा लेकर के उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा और मशीन लर्निंग के माध्यम से उसको हम एनालाइज करें। हम फोकस एरिया पे पहले चिन्हित कर लें कि हमें क्या जा करके वहां देखना है और तब हम वहां जाएंगे, ताकि उनका भी कम समय जाया होगा और हमारा भी। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और स्पीड फास्टर होगा। और नहीं, इस पे हमारा एम्फेसिस है, बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है। इनफैक्ट इसके लिए हम लोग पेंशन अदालत करते हैं डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें हम पेंशनर्स को बुलाते हैं, डीडीओज को बुलाते हैं, जो पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उनको बुलाते हैं और ऑन द स्पॉट समस्या का समाधान किया जाता है और पेंशनर को जागरूक किया जाता है। उन्हें ये बताया जाता है कि पेंशन रिलेटेड जो सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, वो आपको कहाँ कहाँ उपलब्ध हो सकती है। आप पेंशन फॉर्म भरते समय कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं। तो 1-to-1 डिस्कशन होता है, उनकी जो समस्याएं होती हैं वहीं पर सॉल्व कर दिया जाता है। उनके पास हमारे ऑफिस का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, हमारा वेबसाइट है, उस पर अपने ग्रीवांस को डाल सकते हैं। हमारा ईमेल है, उससे के द्वारा डाल सकते हैं। बिल्कुल हम लोग 24/7 उनके लिए उपलब्ध हैं।